राजा ध्यानचंद और उसका मंत्री विशेश्वर बहुत अच्छे मित्र थे। वे हमेशा साथ रहते थे। राजा और मंत्री के बीच इतनी अच्छी दोस्ती थी कि राजा ने अपने मित्र को एक महल भी दिया था। उसमें मंत्री अपने परिवार और बच्चों के साथ रहता था। उनकी तरह उनके बेटे भी एक साथ बड़े हुए। राजा के बेटे का नाम प्रेमचंद और मंत्री के बेटे का नाम महेश था, और वो भी बहुत करीबी दोस्त बने। एक दिन दोनों बैठे बैठे कुछ विचार कर रहे थे। तभी राजा के बेटे ने कहा कि चलो हम शिकार पे जाते हैं। मंत्री के बेटे को भी ये विचार अच्छा लगा और दोनों शिकार पर निकल गए। रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगी और वे थक गए, इसलिए उन्होंने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। मंत्री का बेटा पानी की तलाश में गहरे जंगल में चला गया। एक झरने के पास पहुंचकर उसने एक सुंदर परी को देखा, लेकिन परी के पास एक शेर बैठा था। उसने धीरे से झील से कुछ पानी निकाला और अपने दोस्त के पास वापस लौट आया। उसने राजा के बेटे को घटना सुनाई और उसे झरने के पास ले गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि शेर परी की गोद में सो रहा है। उन्होंने परी को महल में ले जाने का फैसला किया। राजा के बेटे ने कहा कि तुम यहीं रुको, और मंत्री का बेटा शेर के साथ ही रहा। थोड़ी देर बाद जब शेर उठा तो मंत्री का लड़का डर गया और उसने कहा कि उसका दोस्त परी को महल में ले गया है। उसकी बात सुन के शेर फिर हंसा और उससे कहा कि अगर राजा का बेटा सच्चा दोस्त होता तो वह उसे शेर के साथ कभी अकेला नहीं छोड़ता। फिर उसने 3 महान मित्रों, एक राजा, एक पुजारी और एक भवन निर्माता की कहानी सुनाना शुरू किया, जिन्होंने दोस्ती का सही अर्थ दिखाया और अंत तक हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। कहानी एक बड़ा सबक देती है कि हमें अपने दोस्तों का चयन बहुत ध्यान से करना चाहिए।